So this is our problem or example number 11. It says कि find the sum of first 22 terms of an arithmetic progression 8, 3, -2 up to dash 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 means is an arithmetic progression और infinite terms है और हमको कितने टर्म्स का सम पता लगाना है 22 टर्म्स। कौन सी? फर्स्ट 22 मीन्स फर्स्ट से स्टार्ट होंगे और इसके चलते हुए जाएंगे 22 टर्म्स होंगी, उन सब का सम पता लगाना है। और अब हमको फॉर्मूला मालूम ही है। सो हाउ वी विल राइट दिस वे कि हेयर a इज इक्वल टू 8, वाई a इज इक्वल टू 8 बिकॉज इतना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये पहले से आपको हमको ये प्रूव नहीं करना है कि इट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि लिखा ही है। यदि नहीं लिखा होता तो हम डिफरेंस पता लगाते और देखते कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, और तब हम बोलते हैं कि जो सीरीज़ दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एंड बिकॉज इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उसकी फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं विच इज़ 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू कितना है, माइनस करके देखोगे इट इज़ -5, तो आपको मालूम चल गया। और वैसे भी जब आपको सम पता लगाना होता है तो कॉमन डिफरेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको निकालना ही है, तो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस -5 है, a इज इक्वल टू 8, कितने टर्म्स का सम पता लगाना है 22, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 22। तो सम ऑफ n टर्म्स आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होती है a, लास्ट टर्म होती है a प्लस n-1d। अब वैसे याद रख लो, यह फॉर्मूला ऐसे याद रख लो, n/2 हाफ ऑफ 2a प्लस n-1d। ठीक है, जो आपको आसान लगे, पर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अब देखो n की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है और d की वैल्यू दी हुई है। जब सब दिया हुआ है, पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द सम। तो वेरी इजी, तो s इज इक्वल टू विल बिकम 22/2, वाई 22, n इज 22। a क्या है, 8, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 8 2 16, यहाँ n-1 कितना था 22 -1 क्या हुआ 21, मल्टीप्लाई बाय d कितना है -5, तो -5, जस्ट सॉल्व, तो यू विल गेट दिस एंड अल्टीमेटली ये आया और इनको मल्टीप्लाई किया, यू गेट द आंसर कि द सम ऑफ फर्स्ट 22 नंबर इज -979। अभी -979 क्यों हो गया, क्योंकि हमने 8 से स्टार्ट किया और हर एक में -5 कम करते जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो -2 से -5 करोगे -7 मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स का सम ज़्यादा होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सम हमेशा पॉजिटिव आता है, बिकॉज वी आर एडिंग सो मेनी नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज़ वाई द सम इज नेगेटिव। क्लियर? सो विल से सो द सम ऑफ द फर्स्ट 22 in terms of an arithmetic progression is -979. So this way we have find out the sum of the first 22 terms of the given arithmetic progression. यहाँ तक क्लियर हो गया?